नमस्कार। एक सवाल लिया गया है कि जब हमारी जन्म कुंडली में कोई ग्रह कारक नहीं हो, अकारक हो यानी कि मारक हो, बाधक हो, उसका काम बाधा डालना हो, वह अशुभ भावों का स्वामी हो, लेकिन अगर वह उच्च में हो जाए तो क्या वह और ज़्यादा बलवान होकर के और ज़्यादा ताकत के साथ हमारे जीवन में बाधाएं खड़ी करने का काम करेगा, या उच्च हो जाने के बाद वह अशुभता को छोड़ देगा, शुभ फल देने लगेगा? ये सारी बातें डिपेंड करती हैं कि उसकी नवांश में क्या पोजीशन है। मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि कोई भी प्लैनेट जब उच्च का हो जाता है तो वह कुछ अच्छे फल भी देने लगता है, भले ही वह कुछ अशुभ भावों का स्वामी होकर के मूल लग्न कुंडली में अकारक हो। अकारक ग्रह है, उसकी अशुभता भी चले नहीं जाएगी। कोई भी नई परिस्थिति पुरानी परिस्थिति को एंटायरली नहीं बदलती है, वो भी अकेले। नवांश कुंडली में वो ग्रह किस राशि में बैठा है, अगर वो नवांश कुंडली में भी शुभ परिस्थिति में बैठा है तो वो अच्छा फल ही देगा। अगर अशुभ फल भी देना चाहेगा तो वो शुभ फल में परिवर्तित हो जाएगा, होने लगेगा। लेकिन अगर वो नवांश परिस्थिति में खराब कंडीशन में बैठा है, पाप ग्रह जैसा, अशुभ ग्रह जैसा उसका हाल हो गया है, तब फिर मूल लग्न कुंडली में उच्च के होने से भी उसका आपको उतना कुछ फल नहीं मिलेगा। लाइफ के कुछ फ्रंट्स में आपको थोड़ी ऊंचाई थोड़ी नीचाई देखने को मिलती है हर ग्रह से, लेकिन असली ऊंचाई वही है जो हमेशा बनी रहे, जो एक बार आ जाए तो फिर कभी आपको उतरना ना पड़े। हम सब अपने अपने जीवन में समय को गंवा रहे हैं। हम सब के जीवन में अच्छे अवसर आते हैं, हम कुछ लाभ भी भुना लेते हैं, लेकिन फिर अंत में पता चलता है कि हमने सिर्फ गंवाने का काम किया है। और यह सब कुछ जन्म कुंडली के 12 भावों 12 राशियों में बैठे सभी ग्रहों के कुल समेकित मूल्यांकन का, यानी कि होल एनालिसिस का, कंप्लीट एनालिसिस का फल ही बता सकता है। हम इस जीवन में आए थे, किस रूप में आए थे वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन जब हम इस जीवन से जाएंगे तो एक विनर के रूप में जाएंगे या एक लूजर के रूप में जाएंगे, या मिश्रित फल होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम कैसा फील करेंगे। इसके लिए सभी ग्रहों की एनालिसिस जरूरी है, सभी राशियों सभी भावों का फल दिखना जरूरी है। और न सिर्फ लग्न कुंडली का बल्कि नवांश कुंडली का भी, कारकांश कुंडली का भी, और साथ ही साथ बहुत सारे फैक्टर्स का, जिसमें महादशा और अंतरदशा भी शामिल हो जाती है। लग्नेश को तो दिखना ही होगा। लग्नेश सिर्फ ये बताता है कि अगर बाकी सारे ग्रह आपको मिलकर नीचे भी ले गए हैं, अकेला लग्नेश ऊंचा हो तो अंत में फिर आप एंड अप कीजिएगा उसी ऊंचे प्लेस पे पहुंच के। और अगर लग्नेश नीच का है और बाकी सारे ग्रहों ने आपको ऊपर उठा दिया तो बार बार आप जीवन में पॉइंट 0 पे आ जाते हैं, स्क्वायर ए पे आ जाते हैं, बार बार आ जाते हैं। बार बार आपका भाग्य खींच के आपको ऊपर ले जाता है, बार बार आपको नीचे आना पड़ता है। कभी इस फ्रंट से चैलेंज आता है, कभी उस फ्रंट से चैलेंज आता है। और ये सारी दरअसल आपके अंदर की कमजोरियों का रिफ्लेक्शन होती हैं, या लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। न तो आप अपने टाइम का सही ढंग से मैनेज कर सकते हैं, न उसका उपयोग कर सकते हैं, और न ही अगर आपको कोई धनराशि दी जाए तो उसका सही ढंग से बुद्धिमानी पूर्वक निवेश करके अमीर बनने की ओर एक कदम और आगे कर सकते हैं। हाँ, लेकिन शॉर्टकट सबको चाहिए। किसी को भी लंबा रास्ता पसंद नहीं, किसी को भी मेहनत करना पसंद नहीं, किसी को भी वर्क करना पसंद नहीं है। इसीलिए लग्नेश और दशमेश जब ये दोनों ठीक रहते हैं तो व्यक्ति का दिमाग और उसका कार्य ठीक रहता है। इसके बाद वह जो पाता है उसको संभाल करके भी रखता है, उसका दुरुपयोग नहीं करता है, उसको ओवर एक्सपेंड नहीं करता है, मिसयूज नहीं करता है कमाई का, और उसकी बुद्धि सही रास्ते पे लगी रहती है। इस वीडियो में इतना ही। आप अपना ओपिनियन जरूर देंगे, आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुमूल्य साबित हो सकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट के साथ हम आपसे यहीं पर विदा लेते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा।